Hello बच्चों, let's read this question. So this question say assume that each atoms of copper contribute one free electrons. Density of copper आपको 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन कर रखी है. Atomic weight 63 ग्राम है. If current flowing through a copper wire of 1 millimeter diameter is 1.1 ampere, drift velocity of the electron. इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या बतानी है आपको यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, इस क्वेश्चन का भी स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का लिख लीजिए. आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों देखिए किसके इक्वल होता है. आपको हमें पता है देखिए करंट होता है आपका आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो जाएगा आपका आई डिवाइडेड बाई एन ई ए के इक्वल. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, वीडी की आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई की आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है, एन की आपकी नंबर डेंसिटी. ठीक है, ई क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या आपका एरिया. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आपको डायमीटर गिवन कर रखा है तो पहले यहाँ से एरिया लिख लीजिए. एरिया देखिए कितना हो जाएगा जिस ट्यूब से फ्लो कर रहा है उसका एरिया. ठीक है, पाई इंटू डायमीटर आपको 1.1 मिलीमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी इसकी 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, 0.5 मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा. देखिए इसको हम लिख सकते हैं देखिए 5 × 10⁻⁴. इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 का स्क्वायर 25. यहाँ पर आपका पाई 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻8 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर बच्चों ये तो आपका एरिया आ गया. दिस इज द एरिया. ये क्या आ गया आपको बच्चों से एरिया आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, ये आपका यहाँ से एरिया आ गया. ये आपने ए कैलकुलेट कर लिया. आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, ई पता है, एन पता करना है. एन की आपकी नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन में बोल रखा है कि एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम्स कंट्रीब्यूट वन फ्री इलेक्ट्रॉन. हर एटम से वन एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है. ठीक है, और डेंसिटी गिवन कर रखी है और आपको एटॉमिक वेट गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं 63 ग्राम में. देखिए एवोगैड्रो थ्योरी से बता सकते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से 63 ग्राम में देखिए आपके कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 कॉपर्स के क्या होंगे आपके एटम्स होंगे. ठीक है, ये आपके 63 ग्राम से में इतने एटम्स आ गए. ठीक है, इतना एटम आपको पता चल गया. सो दिस आर द नंबर ऑफ एटम्स. एन क्या था आपका, एन आपकी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम था. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो बच्चों आपने फाइंड आउट कर लिया पर यूनिट वॉल्यूम. अभी आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये आपकी नंबर डेंसिटी होती है. वॉल्यूम देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. डेंसिटी गिवन कर रखा है, वेट भी गिवन कर रखा है तो वॉल्यूम भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो डेंसिटी किसके इक्वल होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के इक्वल. ठीक है, मास कितना है 63 ग्राम के इक्वल. ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी. डेंसिटी आपका 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, ऊपर आके आपका सेंटीमीटर क्यूबिक में हो जाएगा ये. ऑलराइट, ग्राम से बच्चों ग्राम कैंसिल, इसको आप लिख लीजिए 7 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻², -2 का क्यूब करेंगे -6. ठीक है, तो इतना मेट्रिक क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों ये आपका वी भी आ गया यहाँ से. ठीक है, तो इसको वैसे लिख लीजिए 7 इंटू 10⁻⁻6 के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा. ये तो बच्चों आपने एन बी क्या कर लिया यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. बस अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. आई कितना बच्चों देखिए आपका आई है आपका 1.1 एम्पियर, तो ये तो 1.1 हो गया डिवाइडेड बाय एन. एन को देखिए यहाँ से पुट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका. ऑलराइट 1.1. ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ग्राम से तो आपका ग्राम कैंसिल हो गया तो सेंटीमीटर क्यूबिक 7 × 10. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने मीटर में लिख रहे हैं. ठीक है, सब सिस्टम को एसआई में सॉल्व करके चल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो ये आपका देखिए 1.1 तो यहाँ पर हो गया. और ठीक है आई आ गया. अब एन क्या है बच्चों आपका, एन यहाँ से पुट कर लीजिए. देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा. ठीक है, और ये आपका डिवाइड बाय 7 है तो 7 को ऊपर लेके आ गया, और ये -6 था तो ऊपर आके यहाँ पर ऐसे +6 हो गया. ठीक है, ये आपका आई डिवाइड बाय एन हो गया. ई की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर लिखा है कि ईच एटम आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसलिए मैं सिंपली मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ऑलराइट, अब एन इंटू ई इंटू आपका क्या बच गया बच्चों यहाँ पर एरिया बच गया. एरिया आपने अलग से कैलकुलेट किया था, ये 25 पाई कितना है आपका 25 पाई इंटू 10⁻⁻8 है, इधर लेके आऊंगा तो +8 हो जाएगा. ये अब आपका जो भी आंसर आएगा ऐसा सिस्टम एम्पियर में आना चाहिए. ठीक है, सॉरी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आना चाहिए. ठीक है, किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया, ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर लिया है. ठीक है, ऊपर देखिए 1.1 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7.7 इंटू 10⁸ के इक्वल. ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए 6.023. देखिए 25 पाई इंटू 1.6 करेंगे तो ये तो आपका 25 × 16 400 होता है तो 40 पाई के इक्वल आ गया. कितना क्या आपका 40 पाई. ठीक है, तो मैं इसको देखिए सॉल्व कर लेता हूँ. कितना हो जाएगा आपका देखिए 40 इंटू पाई. ठीक है, ये तो हो गया इंटू आपका देखिए एक टर्म और है 6.023. ठीक है, 6.023. इसकी वैल्यू आपकी 756 के इक्वल आ रही है. कितनी आ रही है आपकी 756.48 के इक्वल. ठीक है, अब देखिए 10⁻23 प्लस 6 कितना होता है 29 हो जाएगा. 29 माइनस ये करेंगे तो आपका 10⁻10 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये आपका इतना आ गया.
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों, ऊपर के आपका 7.7 डिवाइड में कितना आपका 756 पॉइंट आपका 48 के इक्वल, तो ये आपका 0.01 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.010। ऑलराइट। और इंटू आपका 10 टू द पावर 8 है, सॉरी 10 टू द पावर 10 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 क्या मीटर पर सेकंड में जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको लिख लीजिए आप मिलीमीटर में किधर रखा है ना, तो उसको 0.1 लिख लीजिए आप। क्या लिख लीजिए? 0.1 क्या मिलीमीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये आपकी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये गिवन भी कर रखा है, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए बच्चों, आपकी बहुत स्मॉलर होती है। क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता भी चल रहा है, मिलीमीटर पर सेकंड में ऑर्डर है। ठीक है। So this would be the answer of this question. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.